हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें, मंगलमय हो, प्रेम में हो, भक्ति में हो, सत्य में हो, कल्याण में हो, सबका भला हो और सब अपने सत्य मार्ग पर आगे बढ़ें। और महिलाओं, बहनों, माताओं के लिए कुछ विचार करते हैं, उन्हें फॉलो करें। अच्छे लगे तो उन्हें अपने घर में ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन जो व्रत होते हैं, बहुत सी बहनें, लड़कियां, माताएं नवरात्रि पूरे व्रत रखती हैं, पर वो अच्छा है। और थोड़ा सा हम इस बात पे विचार करेंगे कि घर में अगर सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, ये माताएं हैं, स्त्रियों के लिए, बहू के लिए, तो सबसे पहले पति महत्वपूर्ण है। पति की आज्ञा अनुसार माता पिता की भी सेवा महत्वपूर्ण है, जिनसे आपको पति का सुख प्राप्त हुआ है। और अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करें और व्रत भी रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं व्रत रखें, मगर व्रत इस बात के रखें कि व्रत के साथ साथ अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपनी पति की सेवा करेंगे, पति पत्नी की सेवा करेगा, और पति पत्नी दोनों हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत रखें या ना रखें, कुछ नियम को फॉलो करें। और कुछ जिस देवी देवता को मानते हैं, कुल देवता, पितृ देवता, भोलेनाथ, विष्णु भगवान, राम, कृष्ण, जिसको मानते उसकी सुबह शाम साधना का समय निकालें। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप करें या ना करें। इन बातों को ध्यान में रखें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2 टाइम भोजन करते हैं, अगर व्रत भी नहीं कर पाए तो कम से कम इतना तो करें, 1 टाइम नाश्ता और 1 टाइम भोजन कर सकते हैं। व्रत करें या ना करें, जो लोग बाहर नौकरी जाते हैं, जॉब जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, तो वो लोगों के लिए कठिन होगा। इसलिए उन लोगों को लिए हम महिलाओं के लिए ही बताते हैं, एक तरफ 1 टाइम नाश्ता और 1 टाइम ही भोजन करेंगे, सूर्य छिपने से पहले कर सकते हैं। तो एक तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका संयम होगा, और दूसरी तरफ आप अपने सास ससुर या माता पिता की सेवा करेंगे तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, वो डबल मिलेगा। क्यों? माता रानी नवरात्रि का जो व्रत करेंगे, वो तो नहीं कह रही हैं हमारा व्रत करो या ना करो, मगर घर में जो जिनने हमें जन्म दिया है, बेटा हो या बेटी हो, बहू हो, तो उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, उनकी सेवा की ज़रूरत है। उन्हें उठना है, बैठना है, बुजुर्गों की हड्डियों में दर्द होता, तो ये ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप अपने सभी लोगों, अपने अपने घर में जो सदस्य हैं, उनका विशेष ध्यान रखें और डबल आशीर्वाद करें। एक व्रत करके, व्रत करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं। जो घर में बुजुर्ग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, सासू माँ हैं, बेटी हैं, तो उन बच्चों को भी आदर्श बनाएं, संस्कार दें, जिससे वो भी बेटियां पराए घर जाके अपनी सासू ससुर की और अपने पति की सेवा करें, संस्कार उन्हें भी प्राप्त हो। ये सब बातों का बड़ा ध्यान है। जब बेटियां अपने घर से संस्कार सीखती हैं, जब उनकी माँ अपने सास ससुर, अपने पति की सेवा करती हैं, तो वो बेटियां माँ से संस्कार लेके, पढ़ाई लिखाई करके, योग्य बन के ससुराल जाती हैं, तो वो भी संस्कार लेके वो भी वैसा ही करेंगे। कि सबसे पहले जो बच्चों की जो गुरु होती है माता, दूसरे पिता, तीसरे जो टीचर हैं, अध्यापक, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो वो वही गुरु हैं। इन सब बच्चों को माता पिता से ही संस्कार मिलते हैं सबसे पहले, स्कूल में तो बाद में जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नव दुर्गा का जो भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, व्रत, जो जिसकी इच्छा हो वो करें और मंगलमय जीवन हो, सभी को जीवन का आनंद प्राप्त हो। सबके लिए
सुख शांति, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। वीडियो जितना हो सके जनहित में शेयर करें, जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका भला हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ये हमारी सासू माँ हैं। हम नहीं कहते हम सेवा करते हैं, हमसे जो होता है उनका ध्यान रखते हैं जितना हो सके। ये हमारी आज ये हैं, तभी तो हमारा जीवन स्वर्ग है। अब कमी तो हम में भी है, ऐसी बात नहीं, थोड़ी बहुत हर किसी में होती है। अगर कमियों को ना देखा जाए, हटा दिया जाए, तो जीवन स्वर्ग है। जिसका जीवन आज का स्वर्ग है तो कल भी स्वर्ग हो जाएगा। जिसका आज का दिन स्वर्ग नहीं है तो कल स्वर्ग की उम्मीद ना करें। और जितना हो सके सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करके दिखाएं। अपना भविष्य अपने हाथ में है। ओम शांति ही शांति शांति। सभी को प्रणाम।